एक तरफ रिश्ता, दूसरी तरफ शक, विवाद और लालच। जब रिश्तों की ये दरार अपराध तक पहुंचती है तो कहानी सिर्फ हत्या तक नहीं रह जाती है। पिछले कुछ समय से देश के अलग अलग हिस्सों से कई ऐसे मामले आए हैं जिनमें पत्नी पर पति की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप लगे। आज अभी पिछले कुछ घंटे पहले की घटना है। दिल्ली के संगम विहार में पुलिस ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जिसमें आरोप है कि पत्नी ने पति की हत्या के लिए 5 लाख की सुपारी दी। इससे पहले आगरा में पति के लापता होने का मामला करीब 45 दिन बाद उस वक्त खुला जब पुलिस को उसके घर के बाथरूम के नीचे से शव मिला। बरेली की बात कीजिए, बरेली में शादी के कुछ समय बाद ही पति की मौत को आत्महत्या जैसे दिखाने की कोशिश की गई। मेरठ आपको याद ही होगा, सौरभ राजपूत पूरे देश में चर्चा का विषय बना था। इन सभी मामलों की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन इनके बीच का सवाल सिर्फ एक ही है, आखिर रिश्तों में ऐसा क्या बदल रहा है कि विवाद बातचीत से निकलकर अपराध तक पहुंच जा रहा है। पूरे मामले को समझते हैं। दिल्ली, 5 लाख की सुपारी दी गई। दिल्ली के संगम विहार का मामला है। पुलिस के मुताबिक यहां मुल्ला लाल की हत्या के मामले में उसकी पत्नी मंजू ने अपनी प्रेमी को और उसके साथ में एक और आरोपी को 5 लाख रुपए देने की बात कही। पुलिस का आरोप है कि पति की हत्या के लिए जो सुपारी देने की बात की गई थी, घटनास्थल से 20,000 रुपए उसको पहले ही दिए गए थे। अब ये स्थिति है कि जांच में अगर सीसीटीवी फुटेज शामिल ना हो तो पता भी चलने में बहुत समय लग जाए, लेकिन दिल्ली के कोने कोने को सीसीटीवी से कैद कर रखा गया है। हत्या की ये साजिश, पत्नी की भूमिका, 2 अन्य आरोपी सब गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब इस केस में पुलिस को यह पता लगाने की कोशिश करनी है कि इसकी शुरुआत कब हुई, कौन कौन और शामिल हो सकता है, कितनी रकम की लेन देन हुई। सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, यहाँ पर जो वैवाहिक रिश्तों के बाद जो विवाद पैदा होता है वो सुपारी किलिंग तक पहुंच जाए। आखिर ये कैसे हुआ, ये भी पुलिस तलाश रही है। आइए आगरा चलते हैं। आगरा याद होगा आपको, जुलाई 2026 का मामला था। 44 साल के सुरेंद्र शर्मा 45 दिनों से लापता थे। परिवार, पुलिस सब उनको ढूंढ रही थी, पत्नी भी उनको ढूंढने का नाटक कर रही थी और उनके घर में एक निर्माण कार्य हुआ था। उस निर्माण कार्य में बाथरूम उनका बनाया गया था। बस यहीं आकर बार बार पुलिस जो है उस फंस जाती थी कि यार जिसके घर में उसका पति गायब हो वो अपने घर में जो है रेनोवेशन कैसे करा सकता है। पुलिस पत्नी रूबी को हिरासत में लेती है, पूछताछ करती है और फिर तब भी वो पत्नी लगातार बता रही कि वो गायब हो गए हैं। अब यहीं पर पुलिस के दिमाग में ये आता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। और फिर जब वो रेनोवेशन वाली जगह को तोड़ा जाता है क्योंकि वो कहानी फिट नहीं बैठ रही थी, तो नीचे से निकलती है पतिदेव की लाश। बरेली में भी शादी के 2 महीने हुए थे और फिर पतिदेव की हत्या हो गई। मामला इसलिए भी चर्चा में आया क्योंकि शादी में ज्यादा समय नहीं बीता था। पुलिस के मुताबिक महिला ने अपने पति की हत्या में अपने भाई बहन के साथ अपने माता पिता को भी शामिल कर लिया था, ये एक आरोप है। पोस्टमार्टम में एक जानकारी आई कि शुरुआत में आत्महत्या की कहानी बनाई गई, लेकिन पुलिस की तफ्तीश ने यह साबित कर दिया कि आत्महत्या नहीं थी बल्कि उसकी भी हत्या की गई थी। क्या किसी रिश्ते में आर्थिक तनाव या लगातार विवाद इतना बढ़ सकता है कि परिवार के कई लोग अपराध में शामिल हो जाए? ये कहानी शुरू हुई थी, आपको याद होगा, मेरठ, सौरभ राजपूत, पूरा देश हिल उठा था। 25 की कहानी है, 2025 में मेरठ में पूर्व मर्चेंट नेवी के जो अधिकारी थे सौरभ राजपूत, पत्नी मुस्कान ने मुस्कुराते हुए उनको कब विदा कर दिया खुद सौरभ को भी नहीं पता चला था। मारने के बाद नीले ड्रम में भर दिया। उसके बाद वो लोग घूमने चले गए, हनीमून मनाने अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। ये पूरा खेल जो है वो एक कॉमन पैटर्न में दिखता है। क्या दिखता है? दिल्ली, आगरा, बरेली या मेरठ, चारों घटनाओं की परिस्थितियां बिल्कुल समान नहीं है, पैटर्न अलग हैं, लेकिन हर एक में एक कहानी है, हर एक में एक तनाव है। कभी रिश्तों में गंभीर तनाव है, ऑब्वियसली कई बातें समझ में आती हैं, कई बातें नहीं आती हैं। कहीं तीसरे व्यक्ति की भूमिका है जिसको आप प्रेम संबंध कह सकते हैं, कहीं अपराध छिपाने की कोशिश है, पुलिस के सामने कथित तौर पर दूसरी कहानी रखने और अपराध छिपाने की कोशिश की जाती है।
लेकिन अंत में आपको ये मानना पड़ेगा कि आज के युग में जहां सीसीटीवी है, मोबाइल डेटा है, फॉरेंसिक सपोर्ट है, आप बच नहीं सकते हैं, किसी भी तरीके से नहीं बच सकते हैं। जब भी इस तरीके की कोई खबर आपके सामने आए, जब भी इस तरीके की कोई चीज आपके सामने आए, तो आप इस बात को मानिए कि इस तरीके का विवाद आपको निश्चित रूप से आपके लिए, अगर आपने कोई क्राइम कर दिया है तो वो एक घातक समझौता हो सकता है, आपके रिश्तों को एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचा सकता है। सामाजिक सवाल भी है, रिश्तों में मतभेद होना असामान्य नहीं है, लेकिन जब संवाद खत्म हो जाए, गुस्सा लगातार बढ़ता रहे, धमकी और हिंसा शुरू हो जाए और आसपास के लोग अपनी स्थिति को गंभीरता से न लें, तब खतरा बढ़ सकता है। ऐसे मामलों में परिवार, दोस्त और समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी रिश्ते में हिंसा या गंभीर धमकी के संकेत दिखाई दें तो उसे घर का मामला समझकर नजरअंदाज नहीं कर सकते आप। समय रहते मदद लीजिए, समय रहते परिवार के सदस्यों को बताइए, चीजें बिगड़ने से पहले चीजों को सुधारने की कोशिश कीजिए। दिल्ली का कथित सुपारी कांड हो, अब आगरा का बाथरूम कांड हो, या फिर बरेली में जो शादी के बाद हुआ, या मेरठ में जो हुआ, सभी मामलों में सिर्फ एक सवाल, जहां भी रिश्तों में भरोसे की जगह शक आ जाए, गुस्सा और हिंसा ये आ जाए, अंत में उसका अंत कितना खतरनाक हो सकता है, इन सब का एक उदाहरण है ये सारे केसेस। आपके आसपास अगर कुछ ऐसा दिख रहा हो, ऐसा हो रहा हो, तो आप आवाज उठाइए और मदद के लिए आगे बढ़िए। इस पूरे एक्सप्लेनर में अगर कुछ आप सवाल कर सकते हैं, अगर कोई बात है आपके पास में, तो आप हमसे, कमेंट बॉक्स खुला है, आप उससे पूछ सकते हैं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जय हिंद।